हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे आई डिस्कस द न्यू टॉपिक फुल वेव रेक्टिफायर। आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा फुल वेव रेक्टिफायर एंड वर्किंग प्रिंसिपल और बेसिक सर्किट डायग्राम एंड आल्सो इट्स मैथमेटिकल एनालिसिस। तो आज का हमारा स्पेशल टॉपिक रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग द पीएन जंक्शन डायोड्स। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा और इसे ही हम कहेंगे सेंटर टैप रेक्टिफायर। फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर यूजिंग पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड की सहायता से रेक्टिफायर को फुल वेव किस प्रकार हमें ऑब्टेन करानी है, और ये रहेगा हमारा बेसिक सर्किट डायग्राम और इसकी इनपुट और आउटपुट ग्राफ। इसके साथ साथ इसका वर्किंग प्रिंसिपल्स और इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस भी कंप्लीट करेंगे, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में किया था हाफ वेव रेक्टिफायर में। तो जैसे कि हमने आपको रेक्टिफायर के बारे में बताया था, रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है एसी इनपुट करंट और वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करती हैं, करंट और वोल्टेज में। तो ऐसी डिवाइस कहलाएगी रेक्टिफायर। क्लियर। और लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था एक हाफ वेव रेक्टिफायर किस प्रकार वर्किंग प्रिंसिपल होता है, किस प्रकार उसका बेसिक सर्किट डायग्राम होता है, और उसके साथ साथ उसके मैथमेटिकल एनालिसिस में हमने आपको डीसी करंट फाइंड कराया था आउटपुट करंट के लिए आईडीसी, एवरेज करंट निकालना हमने आईआरएमएस, इसके साथ साथ रेक्टिफायर एफिशिएंसी और रिफिल फैक्टर और पीक इनवर्स वैल्यू पीआईवी हमने फाइंड किया था हाफ वेव रेक्टिफायर में। तो सिमिलर बेस क्वेश्चन है हमारा ये हाफ वेव रेक्टिफायर से। वहां पे हमने यूज किया था सिंगल पीएन जंक्शन डायोड, और उसे यूज करने के बाद हमारे पास कंडीशंस बनी थी। एक कंडीशन बनी थी हमारे पास कि जब कंडीशन फॉरवर्ड बाइसिंग में बनती हैं और पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये कंडीशन क्रिएट होती हैं, और उस पर हमें आउटपुट करंट मिल जाता था मैक्सिमम। उसके बाद अनदर कंडीशन हमारी रिवर्स बाइस की रहेगी और जिसपे हमें कोई भी आउटपुट करंट नहीं मिलता था। तो इस प्रकार हमारा जो ग्राफ है वो एक फ्लो नहीं होता, मतलब बीच में क्या हो जाता है, गैप आ जाता है उसमें। तो पॉजिटिव के लिए हमें वैल्यू मिलती है, रिजल्ट में आउटपुट करंट मिलती है, और नेगेटिव के लिए हमें जीरो वैल्यू मिलती है। तो इस प्रकार ऐसा रेक्टिफायर हम प्रैक्टिकली यूज नहीं करते अपने इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में। तो हम उसको और अधिक शार्प या और अधिक अच्छा करने के लिए यूज करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। इसको हम बोलेंगे फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर। क्लियर। एग्जाम में कंफ्यूज मत होना आप लोग। अगर सेंटर टैप रेक्टिफायर की बात हो रही है यूजिंग द पीएन जंक्शन डायोड्स, तो आप समझ जाना फुल वेव रेक्टिफायर की बात हो रही है। क्लियर। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इतना टिपिकल नहीं रहेगा आपके लिए टॉपिक ये, बिकॉज आपने हाफ वेव रेक्टिफायर कंप्लीट इजी से किया हुआ है। क्लियर। तो इसमें बेसिकली जो मेन डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है कि वहां पे हम यूज करते हैं हाफ के लिए हमारे पास वन डायोड होता है, वन डायोड, और फुल के लिए हम क्या लेते हैं, टू डायोड। तो बस ये मेन डिफरेंस है दोनों में। हम एक डायोड की हेल्प से हाफ वेव रेक्टिफायर बनाएंगे और टू डायोड्स की हेल्प से फुल वेव रेक्टिफायर को शो करेंगे। क्लियर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम फुल वेव रेक्टिफायर और पीएन जंक्शन डायोड की हेल्प से किस प्रकार इसको हम वर्किंग में ला सकते हैं। तो इसके लिए हमने बेसिक सर्किट डायग्राम ये फिगर नंबर 1 में शो किया हुआ है, और फिगर नंबर 2 में हमने शो किया है इनपुट वोल्टेज ग्राफ और आउटपुट करंट। क्लियर। तो ये दोनों ग्राफ हमारे फिगर नंबर 2 में है, जो कि फिगर नंबर 1 बेसिक सर्किट डायग्राम की वर्किंग से हमें ऑब्टेन होंगे। क्लियर है। तो आइए देखते हैं फंक्शंस बेसिक सर्किट डायग्राम के। क्लियर। और जिन्होंने हाफ वेव रेक्टिफायर
टॉपिक को नहीं किया है वो पहले हाफ वेव रेक्टिफायर को वॉच करें या रीड करें और तब जाके वो फुल वेव को इजी से कर पाएगा, अदरवाइज ये इतना भी आसान टॉपिक नहीं रहेगा आपके लिए। क्लियर? तो हमारी जो प्ले लिस्ट है उसमें आप जाके सारे जो हमारे पास इसके टॉपिक्स हैं रेक्टिफायर के वो आप देख सकते हैं और उसके बाद में आप फुल वेव रेक्टिफायर को समझ पाओगे। तो आइए देखते हैं बेसिक सर्किट डायग्राम में हमारे पास जो सिचुएशन है उसी प्रकार से हमने प्राइमरी कॉइल लिया है, P1 P2 हमारे पास टर्मिनल पॉइंट है और इसके साथ साथ हमारा जो AC इनपुट वोल्टेज है हम इसको अप्लाई कराएंगे प्राइमरी कॉइल P1 P2 को। क्लियर? ये हमारे पास प्लॉट्स हैं जो कि हमने सेकेंडरी जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मर है उसके जो टर्मिनल हैं कितने S1 और S2 हैं, सिमिलर उसी की तरह हैं। और ये हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के बीच में हमने क्रोड लिया है और अब हमने शो किया है S1 हमारे पास कनेक्ट है डायोड D1 से, मींस ये हमारे पास डायोड D1, इसको आप नॉमिनेट कर सकते हैं, दिस इज द डायोड D1 और ये हमारे पास है डायोड D2। तो इस प्रकार फुल वेव में जब भी हम बात करेंगे तो उसमें टू डायोड लेते हैं और हाफ में लेते हैं 1 डायोड। तो बेसिकली डिफरेंस तो ये होगा कि 2 डायोड से जो बनने वाली हमारे पास सर्किटिंग है वो फुल वेव के लिए यूज होती है। क्लियर है? और इसमें हमने उसी प्रकार आउटपुट के लिए, आउटपुट वोल्टेज के लिए RL मींस लोड रेजिस्टेंस को लिया है और इसके साथ साथ हमने इससे RL से कनेक्ट किया है T, कैपिटल T को आप कहोगे सेंटर टैप रेक्टिफायर। क्लियर? तो ये कंप्लीट हमने सर्किटिंग की है इस प्रकार से। क्लियर है? तो अब फिगर नंबर 2 में हमने ग्राफ को शो किया हुआ है, आप देख सकते हैं इसे। ये हमारे इनपुट वोल्टेज ग्राफ है, ये हमारा आउटपुट ग्राफ है और इनपुट वोल्टेज ग्राफ में ये टाइम एक्स एक्सिस पे है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वोल्ट जो हम इसको प्रोवाइड कराएंगे या गिवन करेंगे। तो इसके पॉजिटिव साइकिल का जो कंडीशंस हैं T/2, ये नेगेटिव साइकिल T, ये हमारा पूरा टाइम पीरियड T हो जाता है, मींस एक साइकिल पूरा हो जाएगा इस कंडीशन में। तो इस प्रकार ये पॉजिटिव नेगेटिव के फॉर्म में आगे फ्लो होगा। क्लियर? और जो हमें ये आउटपुट करंट है, वैल्यू है, ये वर्किंग जब हम करेंगे इसकी तो उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा हमें। क्लियर है? समझ आए? जैसे कि हमने आपको बताया था हाफ वेव में ये हमारे पास इनपुट ग्राफ है, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल, और हमें जो आउटपुट मिला था वो क्या मिला था, पॉजिटिव पे वैल्यू मिलती थी और नेगेटिव पे 0, पॉजिटिव पे वैल्यू मिलती थी नेगेटिव पे 0। तो इस प्रकार ये चल रहा था हमारा, एक कंडीशन में दे रहा था, एक कंडीशन में वैल्यू। क्लियर है? तो आइए फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर यूजिंग जंक्शन डायोड। तो इसके बारे में बेसिक जो हमने पॉइंट लिखा है इसे देखिए आप। ए यूनिडायरेक्शनल क्लस्टरिंग आउटपुट करंट इज ऑब्टेन फॉर बोथ हेल्थ ऑफ द AC इनपुट वोल्टेज। मींस फुल वेव रेक्टिफायर में जो कंडीशन बनेगी ये प्रकार का यूनिडायरेक्शनल क्लस्टरिंग करेगा, मींस जो हमारे फेज हैं उनको क्या करेगा, ये एक दिशा में करेगा, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए भी क्या ये ग्राफ वैल्यू देगा हमें, और पॉजिटिव पे भी और नेगेटिव। तो इस प्रकार ये एक यूनिट डायरेक्शनल क्लस्टरिंग देगा आउटपुट करंट में। क्लियर? और ये दोनों वेव जो हमारे पास बहुत पल्सेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए क्या कराएगा, हमें ऑप्शन कराएगा। क्लियर? ऑफ द AC इनपुट वोल्टेज, AC इनपुट वोल्टेज के ग्राफ की कोरस्पॉन्डिंग। क्लियर? तो ऐसी डिवाइस क्या रहेगी, फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर। क्लियर? और अब बात करेंगे इसकी हम वर्किंग की। तो वर्किंग में हमने आपको बताया है कि बेसिक सर्किट डायग्राम हमने किस प्रकार फॉर्मेट किया है। प्राइमरी कॉइल के टर्मिनल P1 P2 को हमने एक AC इनपुट को स्टेबलाइज कराएंगे और रोड हमने बीच में लगाई हुई है, और S1 S2 हमारे पास सेकेंडरी कॉइल के टर्मिनल है। और अब कंडीशन जो बनेगी हमारी, हम पहली कंडीशन लेंगे, हमारे पास अब 2 डायोड है D1 और D2। तो हम किससे एक डायोड को बनाएंगे,
पॉजिटिव मीन्स फॉरवर्ड बनाएंगे और एक को बनाएंगे रिवर्स। क्लियर है? तो जैसे हमने टर्मिनल सेकेंडरी कॉइल का टर्मिनल S1 कनेक्ट किया P टाइप से और S2 कनेक्ट किया हमने N टाइप से। तो जैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे तो उस समय जो D1 है, पहली कंडीशन हमारी रहेगी S1 को आप लेटस सपोज कर सकते हैं S1 आपका रहेगा पॉजिटिव, तो S2 क्या रहेगा निगेटिव। तो उस सिचुएशन में जो डायोड D1 है वो तो बनेगा फॉरवर्ड बाइस और जो डायोड D2 है वो बनेगा रिवर्स बाइस। क्लियर? ये पहली कंडीशन आपको देखनी है। इसके लिए मतलब आपको सर्किटिंग जब करोगे तब बनानी। तो D1 क्या बनेगा फॉरवर्ड बाइसिंग बनेगा और D2 क्या बनेगा रिवर्स बाइसिंग बनेगा, है ना। जिसे बोलते हैं आप अगर अभिनत संधि डायोड और ये उत्क्रम अभिनत संधि डायोड। क्लियर है? तो पहले हाफ साइकिल के लिए जब बात करेंगे तो उस समय जो D1 हमारा जो डायोड है वो क्या है फॉरवर्ड बाइसिंग में है। और फॉरवर्ड बाइसिंग जब बनता है तो क्या होता है करंट कंडक्ट होती है। क्या होता है कंडक्ट होगी करंट हमारी, और रिवर्स के लिए क्या होगा नॉट कंडक्ट। क्लियर? तो ये सिचुएशन बनेगी हमारी जब हम इसको पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाएंगे। क्लियर? तो D1 हमारा कंडक्ट करेगा करंट को और D2 कोई भी करंट कंडक्ट नहीं कराएगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए बात करेंगे तो जैसा कि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है T/2 तक, तो उस समय डायोड D1 के द्वारा क्या होगा हमें आउटपुट करंट मिल जाएगा जो कि हमने ग्राफ में शो किया हुआ है T/2 तक। क्लियर? अब ये पहली कंडीशन अगर क्लियर है तो सेकंड कंडीशन बड़ी इजी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब आपको क्या करना है, अब आपको रिवर्स लेना है। मींस अब S1 लेंगे हम नेगेटिव और S2 लेंगे पॉजिटिव। तो जैसे ही S1 नेगेटिव लेंगे तो D1 बन जाएगा रिवर्स बाइस और D2 बन जाएगा फॉरवर्ड बाइस। क्लियर? तो रिवर्स बाइस और फॉरवर्ड बाइस बनने के बाद D1 क्या करेगा कोई भी करंट कंडक्ट नहीं करेगा, नॉट कंडक्ट। और ये क्या करेगा ये फॉरवर्ड बन चुका है D2, तो ये क्या करेगा करंट को कंडक्ट करेगा। क्लियर? तो इस कंडीशन में जो सेकंड हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल है वो क्या करेगा अब वो भी करंट को डेवलप करेगा। और अब किसके द्वारा करंट हुआ है ये D2 डायोड D2। क्लियर? क्योंकि ये फॉरवर्ड बन चुका है। क्लियर है ना? तो मीन्स अब इस सिचुएशन को हम क्या करेंगे अगेन एंड अगेन रिपीट करेंगे और ये ऑल्टरनेटिंग पैटर्न में एक बार D1 फॉरवर्ड बनेगा, एक बार D2 रिवर्स बनेगा और अगली बार D2 बनेगा फॉरवर्ड और D1 बनेगा रिवर्स। तो इस प्रकार ये दोनों कंडीशंस में क्या करेगा कोई एक डायोड फॉरवर्ड बनाएगा और हमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगा। क्लियर? और उसके बेस पे ये दोनों टाइप के पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल क्या करेंगे हमें आउटपुट करंट को देंगे। क्लियर? दोनों फेज के लिए आउटपुट करंट क्या होगी एक यूनिडायरेक्शनल क्लस्टरिंग करेगी। क्लियर है? तो इस प्रकार ये हमने कंडीशंस ली हैं इस बेसिक सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग इसकी वर्किंग की। क्लियर? और ये जो RL है रो रेजिस्टेंस ये आउटपुट के लिए यूज करते हैं 7 वैल्यू के लिए, और हमने सेंटर टैप लिया है ये इससे कंट्रोलिंग करेगा इस सिचुएशन को। क्लियर? तो ये दोनों का क्या हुआ बेसिक सर्किट डायग्राम, इनके इनपुट आउटपुट ग्राफ का वर्किंग प्रिंसिपल। क्लियर? तो ये रहेगा हमारा वर्किंग प्रिंसिपल में बेसिक सर्किट डायग्राम की वर्किंग किस प्रकार हमें लेनी है, उसके बेस पे हमारे दोनों ग्राफ इनपुट और आउटपुट किस प्रकार वर्क में आएंगे इसके अकॉर्डिंग प्लॉट करने हैं। क्लियर? अब हम बात करेंगे इसके मैथमेटिकल एनालिसिस की। तो मैथमेटिकल एनालिसिस में हम जैसे कि आपको लास्ट सिचुएशन में लास्ट हमारे पास जो टॉपिक था हाफ वेव रेक्टिफायर, उसमें हमने मैथमेटिकल एनालिसिस को किया था कंप्लीट और उसकी हेल्प से फुल वेव रेक्टिफायर का आर्टिकल सारे क्या रहेंगे इजी रहेंगे। पहला आपका जो कंडीशन थी हमने ITC फाइंड की थी पहली कंडीशन में मैथमेटिकल एनालिसिस में। ITC मींस हमने एवरेज वैल्यू फाइंड की थी आउटपुट करंट के लिए। क्लियर? तो इसमें वो वैल्यू क्या हो जाएगी
डबल हो जाएगी। क्लियर? क्योंकि फुल वेव की बात हो रही है, उसमें हमारे पास एक डायोड था, इसमें क्या है 2 डायोड्स हैं। तो वो वैल्यू हमारे पास कितनी थी अगर आपको याद हो, तो वो वैल्यू थी हमारे पास आई नॉट अपॉन पाई थी। क्लियर? तो इसके लिए क्या हो जाएगी, आईडीसी हो जाएगी फुल के लिए, आईडीसी इक्वल टू आई नॉट अपॉन पाई। इसे एक बार चेक कर लेना, सेम वही प्रोसेस रहेगा हमारा जिस प्रकार हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में किया था। क्लियर? तो इनकी वैल्यूज को आप चेक कर लेना और जिसे आप उसी टाइप से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे सकते हैं मैथमेटिकल एनालिसिस में। क्लियर? उसके बाद हमारे पास IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू थी या इफेक्टिव वैल्यू थी, उनकी डेफिनेशन थी हमने वहां पे दी थी। तो ये वैल्यू कितनी थी, ये आई नॉट अपॉन 2 आई थिंक होगी। तो ये फुल के लिए कितना हो जाएगा, फुल के लिए 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आई नॉट। क्लियर? तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी आई नॉट। क्लियर? उसके बाद हमने थर्ड किया था रेक्टिफायर एफिशिएंसी, रेक्टिफायर एफिशिएंसी की थी हमने, उसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास हाफ के लिए, वो थी 40.5 थी हमारे पास हाफ के लिए। और फुल के लिए क्या हो जाएगा, डबल कर देना इसका, तो ये फुल के लिए वैल्यूज है, ये हो जाएगा आपका 81। क्लियर? और एक था हमारे पास इसमें रिफिल फैक्टर, तो रिफिल फैक्टर की वैल्यू स्मॉल आर थी हमारे पास 1.21। क्लियर? और ये हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर है और ये हाफ वेव रेक्टिफायर की कंपेयरिंग में ज्यादा शार्प होता है। और हमने आपको बताया था कि जब भी हम रिफिल फैक्टर में हमने लिया था, रेशो लिया था एसी और डीसी कंपोनेंट का, और कभी भी जो रेशो है वो 1 से लार्ज नहीं होना चाहिए और ना ही लेस होना चाहिए। क्लियर? तो ये लार्ज था तो ये एक्सीड कंडीशन को दिखा रहा था कंपोनेंट्स के, तो इसलिए ये इतना सुटेबल रेक्टिफायर नहीं था। हाफ वेव के लिए बात कर रहे हैं और इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से कम आएगी। आप चेक कर लेना कितनी आएगी। क्लियर? सोल्व करने के बाद अगर नहीं सोल्व होगा तो आप कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम को हमसे डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हमारे पास हैं ये सारे एज हाफ वेव रेक्टिफायर के अकॉर्डिंग हमें करने हैं। क्लियर? सारी सिंगल कंडीशंस रहेंगी हमारी, बस हमारे रिजल्ट चेंज होंगे। क्लियर है? तो ये मैथमेटिकल एनालिसिस जितने भी हमने कंसेप्ट लिए थे, आईडीसी फाइंड किया था, IRMS फाइंड किया था, रेक्टिफायर एफिशिएंसी फाइंड की थी, रिफिल फैक्टर फाइंड किया था, उन सबको आपको सिमिलर उसी कंडीशंस में यहाँ पे टेकन करना है और उनको सॉल्व आउट करना है। क्लियर? तो ये आपको एज ए होमवर्क करना है। क्लियर? तो फर्स्ट टाइम आपको कोई वर्क मिला है तो ये आपको करना है और प्रॉब्लम को हमसे डिस्कस करना है। क्लियर? तो ये था हमारा इस टॉपिक में। अब और इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अब जल्दी से इसका हम ब्रीफली रिवाइज कराते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर, सिंपल सी बात है, फुल की बात हो रही है तो हम जब सर्किट में एक डायोड लगाते हैं तो बनता है हाफ वेव रेक्टिफायर, और जब हम 2 डायोड की बात करेंगे, पिन जंक्शन डायोड की बात करेंगे तो बनता है फुल वेव रेक्टिफायर, और इसको ही बोलेंगे हम सेंटर टैप रेक्टिफायर। क्लियर? इसका स्टेटमेंट रहेगा, ये एक प्रकार का यूनिडायरेक्शनल क्लस्टरिंग करता है आउटपुट करंट में, और ये बहुत हेल्प मतलब दोनों फेज के लिए वर्क करेगा ऐसे इनपुट के। क्लियर? और इसकी वर्किंग में जब करेंगे तो बेसिक सर्किट डायग्राम जो फिगर नंबर 1 में शो है और फिगर नंबर 2 में ग्राफिंग है इनपुट और आउटपुट के लिए। क्लियर? तो इनके अकॉर्डिंग हम इनको क्रिएट करेंगे और पहली कंडीशन बनाएंगे, प्राइमरी कॉइल को हम एसी इनपुट को प्रोवाइड कराएंगे और S1 को हम लेंगे पॉजिटिव D1 के कोरोस्पॉन्डिंग और S2 को लेंगे हम नेगेटिव। तो उस समय जो हमारा D1 है वो बनेगा फॉरवर्ड और D2 बनेगा रिवर्स। तो फॉरवर्ड के लिए D1 बना हुआ है तो D1 से कंडक्ट होगी इलेक्ट्रिसिटी और D2 से नहीं होगी। तो उस समय आप कंडीशन दोगे कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए D1 क्या कर रहा है, कंडक्ट करा रहा है, तो ग्राफ चलेगा पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव। सेकंड में अब बात करेंगे इसके रिवर्स की, S1 को हम लेंगे नेगेटिव और S2 को लेंगे पॉजिटिव, तो उसमें D2 बनेगा हमारा फॉरवर्ड और D1 बनेगा रिवर्स बाइसिंग। क्लियर? तो उस समय जो कंडक्ट होगी कंडक्टिविटी वो D2 था, डायोड D2 के होगी
और ये नेगेटिव सर्किट की बात होगी तो उस समय भी क्या होगा, हमें करंट मिल जाएगा। क्लियर। तो ये ऑल्टरनेटिंग पैटर्न में इस प्रकार कोई एक डायोड फॉरवर्ड बनेगा अगेन एंड अगेन, और एक डायोड क्या बनेगा, रिवर्स बनेगा। क्लियर। तो इनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव ग्राफ हैं उन सभी ग्राफ पे हमें आउटपुट की वैल्यू मिलेगी और एज ए यूनिट फ्रैक्शनल क्लस्टरिंग। क्लियर। तो ये रहेगा हमारा इस फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग प्रिंसिपल। क्लियर। मैथमेटिकल एनालिसिस हमने आपको बता दिए हैं, सारी जो वैल्यूज हैं जो हमने हाफ वेव में फाइंड की थी वो लगभग उसी कंडीशन में आपको सोल्व करनी है। IDC फाइंड करना है, IRMS फाइंड करना है, ईटा फाइंड करना है और R फाइंड करना है। इनकी डेफिनेशन हमने सब एक्सप्लेन की हुई है लास्ट टॉपिक में, लास्ट वीडियो में, तो कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। क्लियर। तो ये कंडीशन रहेगी। अब बात करेंगे दोनों में कंपेयरिंग की, हाफ वेव और फुल वेव में क्या हम कंपेयर कर सकते हैं प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली हम जितने भी हमारे पास डिवाइस हैं हम जो यूज करते हैं, टीवी वगैरह जो भी हमारे पास है वो किसके बने होते हैं, उनमें फुल वेव रेक्टिफायर का यूज करते हैं। बिकॉज जैसे हम किसी टीवी में कोई पिक्चर देखते हैं तो या कोई भी हम सीरियल देखते हैं तो उसमें अगर हाफ वेव कंडीशन होगी तो वो क्या करेगा, एक बार स्क्रीन को शो करेगा, फिर वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, एक बार शो करेगा, क्योंकि वो पॉजिटिव के लिए देता है जब और नेगेटिव के लिए नहीं दे पाता। बट फुल वेव रेक्टिफायर का यूज होता है हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं ताकि वो एक यूनिट डायरेक्शन में वर्क कर सकें। ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट, और ये अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन है और इसको आप अच्छे से करना और प्रॉब्लम को आप क्रिएट करना हमारे साथ। क्लियर। तो थैंक्स फॉर